सर यही प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐप क्रैश कर जा रहा है। कहाँ पे क्रैश कर रहा है दिखाइए। वो रन लॉग में जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। नहीं सर, देखा था मैंने रन लॉग में भी जाके, बट मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा था। ऊपर करिए। ये डिटेल ऑर्डर 92 में जाऊं, जावा 92। रुक जाइए, पहले से समझिए, पहले इस एक्सेप्शन को समझते हैं। देखिए, ये एक्सेप्शन बहुत कॉमन एक्सेप्शन होता है जो हर जगह दिखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जावा डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन अटेम्प्टिंग टू इन्वोक वर्चुअल मेथड दिस ऑन दिस पर्टिकुलर। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा मतलब है, जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आए ना तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा जगह है जहां पे आप किसी नल वैल्यू पे कोई फंक्शन कॉल करना चाह रहे हो, किसी नल वैल्यू पे कोई फंक्शन। तो यहाँ पे ध्यान से 92 नंबर लाइन पे देखिए, आप स्ट्रिंग बिल्डर पे ऊपर अपेंड चला रहे हो। तो क्या पता स्ट्रिंग बिल्डर का आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया हो और उस पर अपेंड कॉल कर रहे हो। और क्या पता ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि उसके अंदर जो चेक्ड ऑटो सेव डॉट ए डॉट गेट टेक्स्ट है, उसकी रेफरेंस आईडी गेट नहीं हुई हो, उस पर आप गेट टेक्स्ट कॉल करना चाह रहे हो। वैसे यहाँ लिख रहा है सीधे स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड के अंदर ही लिख रहा है। तो आप पहले ये देखो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट कहीं बनाया हुआ है या रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया है बस। ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। अब फिलहाल यहाँ पे मैंने इतना बस करके छोड़ दिया था स्ट्रिंग बिल्डर और नहीं तो आपको स्ट्रिंग लिखना ये पड़ेगा ना, करके। ऑन तो क्रिएट अभी मेथड सर में, ऑन क्रिएट मेथड में लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए ना पूरा। तो सर कैसे बनाऊं उसको? ऑन क्रिएट में लिखिए, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ऑन क्रिएट, ओके। आप लिखिए स्ट्रिंग बिल्डर, वेरिएबल का नाम लिखिए, हाँ, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बस, न्यू स्पेस। सर कैपिटल एस होगा ना? क्लास है ना स्ट्रिंग बिल्डर तो, हाँ, बस सेमीकोलन लगा दीजिए लास्ट में। बस हो गया, आप चला दीजिए। तो जब एप्लीकेशन में ऐसे कोई एक्सेप्शन आए ना तो लॉग कैड में जाइए, देखिए, और कई बार एक्सेप्शन आ जाए तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए, है ना, कि मुझे ये एक्सेप्शन आ रहा है, मेरा ये कोड है। क्या पता वो हम ही बता दे, कोई और भी बता देगा, है ना। तो देखिए ये चेकबॉक्स 1 वाला था, मैगी वाला था, तो देखिए लिखा चल गया। मैगी चेक्ड आ गया ना। तो आप इसी तरह से वो इफ के अंदर कोड डालते चले जाइए उसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन और है इसी से ही रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हमने मैगी को गेट कर लिया कि हमें मतलब उस जो भी यूजर है उसने मैगी सेलेक्ट किया। अब जो डेटा है वो कहाँ मैं लेके जा रही हूँ या यहाँ पे कहाँ सेव हो रहा है? स्ट्रिंग बिल्डर में, स्ट्रिंग बिल्डर में सेव हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट में सेव हुआ। आप एक काम करो, और बहुत सारे इफ लगा दो, ठीक है, बहुत सारे इफ लगा दो, और ऐसे कोड लिख दो और लास्ट में स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर लो। आपको दिख जाएगा सारा डेटा एक साथ, या लॉग में प्रिंट कर लो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट। इफ के अंदर इफ नहीं, इफ को बाहर ना। हम्म यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों आ रहा है इस चेक्ड में? पता नहीं, वो आप ऑन क्लिक, बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग देखिए ध्यान से। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हुई होगी। ओपनिंग क्लोजिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप 88 नंबर लाइन पे क्लिक करिए, जहाँ पे, हाँ, वहाँ क्लिक करिए ना उस लाइन पे, ऐसे नहीं, हाँ, वहाँ पे क्लिक करिए ब्रैकेट के पास, और ब्रैकेट उसे बंद हो जाएगा ना कोड, क्लिक करिए, फिर से उसी पे क्लिक करिए, वो एक्सपेंड हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो गया, हाँ। अब देखिए इसकी क्लोजिंग ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक आपका बंद है, 88 नंबर लाइन हटा दीजिए आप। तो ये हटाना पड़ेगा यहाँ से और उसको नीचे ले जाती हूँ ताकि वो उसको बंद कर पाए। यहाँ पर, यस, यहाँ पर, यस, यस। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे।
नहीं कोई गड़बड़ नहीं, अब हो गया, सही हो गया। उसको जितना क्लोजिंग ओपनिंग मिलना था मिल चुका है। मिल गई है। तो अभी सर सिर्फ 2 रखते हैं और उसके बाद फिर इसको हम कैसे प्रिंट कराएं? फिलहाल हम 2 को प्रिंट कर लेते हैं, बाद में हम देख लेंगे। तो यहीं पे लिख लो 93 नंबर लाइन पे लिखिए log.d। आप कहाँ प्रिंट करना चाहते हो वो आप देख लीजिए ना, कहाँ यूज करना चाहते हो। अभी हम लॉग में प्रिंट कर लेते हैं, तो लॉग का L कैपिटल लिखना पड़ेगा ना, तब तो आपको दिखेगा। लॉग में प्रिंट करा लीजिए, या जहाँ इच्छा है वहां प्रिंट करा लीजिए। अभी तो सर इसी पेज में करा लेती हूँ, बाद में मैं दूसरे पेज में करा लूंगी। तो log.d एक बार बता चुका हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। log.d लिखना है, एक स्ट्रिंग मैसेज लिखना है और एक 2 मैसेजेस आगे लिखने होते हैं। हाँ, एक टैग कुछ भी लिख दीजिए और कॉमा स्ट्रिंग बिल्डर। डबल कोड मत लगाइए वहाँ, ये वाला डबल कोड ठीक है, वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर लिख दीजिए। पहला वाला लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है। टैग के बदले में स्ट्रिंग बिल्डर लिख दूं? कुछ भी लिख दीजिए वहाँ, स्ट्रिंग बिल्डर भी लिख सकते हो आप। दूसरा वाला डबल कोड हटा के वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर लिख दीजिए। इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, अच्छा है जो भी है। यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर का रेफरेंस प्रिंट कर लीजिए। स्ट्रिंग बिल्डर लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा वो रेफरेंस वेरिएबल, आ गया सेमी कॉलन। बस आप चला दीजिए, अब आ जाएगा यहाँ स्प्लिट टोस्ट इस बी ऑप्शन चेक्ड, तो बी की वैल्यू को गेट कर लीजिए। हाँ ठीक है। सर स्ट्रिंग बिल्डर में अभी भी कुछ एरर है। सर डॉट गेट डालना पड़ेगा, डॉट गेट टेक्स्ट। डॉट गेट टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो गेट टेक्स्ट तो लिखा हुआ। सर टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये, आप एक काम करो ना, टू स्ट्रिंग भी मत लगाओ, आप प्लस करके डबल कोड लिख दो वहीं पे। स्ट्रिंग बिल्डर जहां खत्म हो रहा है वहां प्लस करके डबल कोड लिख दो, प्लस डबल कोड। ये स्ट्रिंग में बदल गया, आप ये जुगाड़ है। वैसे टू स्ट्रिंग भी चल जाता, चला दीजिए। क्योंकि ये जो लॉग मेथड है ना, 2 पैरामीटर लेता है और दोनों स्ट्रिंग टाइप का लेता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट दोगे तो वो नहीं लेगा। तो सर इस कोड का मतलब ये है कि जो चेक ऑटो सेव का जो भी हमारे पास टेक्स्ट है या कोड का मतलब है स्ट्रिंग बिल्डर में चला गया है। नहीं, ये कोड का मतलब ये हुआ, हाँ मतलब इस कोड का मतलब ये हुआ कि जो भी उसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग बिल्डर में चली जाएगी, फिर इसको भी चेक करोगे वो भी चली जाएगी, उसके अंदर अपेंड होती चली जाएगी ये वैल्यू। सर जैसे अपेंड वाला आता है तो इसमें कई ऑप्शन आते हैं कि इंट लेना है या हमें स्ट्रिंग लेना है, तो ये कैसे हम डिसाइड करें कि जैसे अभी जो आपको जरूरत है ले लो, आपके पास सारे मेथड हैं, मेथड के अंदर मेथड ओवरलोडेड है, तो जो आपको जरूरत है वो यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत। रन कर दिया प्रोग्राम? नहीं सर भूल गए। तो जो जरूरत है आप ले लीजिए ना, आपको जो ओवरलोडेड मेथड है तो आपको जैसा वैल्यू जरूरत है आप अपने हिसाब से काम करोगे। आपके पास तो सारी चीजें दी गई है ना, आपको ओवरलोडेड मेथड दे दी गई हैं, आप अपने हिसाब से जो जरूरत है उसको यूज करिए, ठीक है। अब आप यहाँ से 2 वैल्यू यहाँ से टिक कर लीजिए, ठीक है। अब आप अपने लॉग में जाके चेक करिए, लॉग लॉग कैट में जाइए नीचे, लॉग को बड़ा करिए। हाँ यहाँ पे, यहाँ दिखता है कि कहाँ दिखता है ये, या सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका? सर आता है सर्च ऑप्शन भी, कंट्रोल F कर लीजिए ना वहाँ, डिबग मैसेज दिखता है, तो क्या पता ये टर्मिनल बगल में ओपन है, ये देखिए जरा, क्लिक करिए टर्मिनल पे। हाँ यहाँ पे आप लिखिए, आप यहाँ स्ट्रिंग लिखिए जो आपने की लिखा था, की का नाम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये तो पुराना एक्सेप्शन दिखा रहा है क्या? नहीं सर, लाइन नंबर 44 का कि पुराना कोई एक्सेप्शन है? ये अभी का एक्सेप्शन नहीं है, लाइन नंबर 14 में, 44 में ऊपर कहीं एक्सेप्शन है ये क्या? सर 44 में तो वैसे भी मैंने को वो इसको हटा देती हूँ, पता नहीं को कमेंट किया हुआ था,
नहीं वो एक्सेप्शन इसका है ही नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आप सेलेक्ट कर लोगे कि करंट, वो छोड़ दीजिए आप। अब छोड़िए इसको, यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करिए। टर्मिनल पे, यहाँ टर्मिनल है, टर्मिनल में कुछ नहीं आ रहा है तो बिल्ड पे क्लिक करिए, रन पे क्लिक करिए। बिल्ड में कुछ दिख रहा है, बिल्ड में तो बिल्ड सक्सीड आ गया। रन पे क्लिक करिए। रन में देखते हैं, यहाँ पे कहीं दिख रहा है लॉग, स्ट्रिंग दिख रहा है, स्ट्रिंग। कई बार यहाँ पे भी आ जाता है, मैंने देखा है, लेकिन log डॉट डी का जो डेटा होता है log कैट में ही आता है। इस तरह से सर्च करने पे नहीं मिलेगा ना वो। आप दोबारा एप्लीकेशन को क्लिक करिए ना, यहाँ पे ही रखिए। सर मैंने ये चीज नोटिस की है कि लॉग डी मेरे में नहीं चलता है, पता नहीं मैं गलत हूँ, हो सकता है। कई बार कई जगह लॉग डी लगाया नहीं आया, तो फिर मैंने टोस्ट लगा के काम किया। आप एक काम करो, वहां पे एक एप्लीकेशन डिबग है ना, डिबग आपको दिख रहा है वो, जब रन करते हैं, हाँ, उस पे क्लिक करिए आप। ठीक है, अब आप उससे भी एप्लीकेशन रन होता है, डिबग मोड में रन होता है। तो अगर ये नहीं दिख रहा है तो डिबग मोड में दिखाएगा। एप्लीकेशन पे आइए, रुक जाइए, अपने आप आएगा ये। अब यहाँ पे क्लिक करिए, आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, 2-3 आइटम सेलेक्ट कर। अभी 2 में लगाया तो 2 कर लेते हैं। इवेंट हुआ। अब आप, ये क्या ओपन है यहाँ पे, लॉकआउट ओपन है, क्या ओपन है? डिबग ओपन है सर। नहीं, तो लॉकआउट में जाओ ना आप, लॉकआउट पे क्लिक करिए। ये स्ट्रिंग जो लिखा था आपने हटा दीजिए, यहाँ स्ट्रिंग जो लिखा हुआ था ये सर्च में हटाइए। ये डिवाइस आपकी दिखी ही नहीं रही है। यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आता है जिसमें अपनी एक्टिविटी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं हम। आपने कई सारे ऑप्शन यहाँ से हटा दिए है ना, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। यहाँ से इसको मिनिमाइज करिए। आपको इसको, ये एमुलेटर को, एमुलेटर की जरूरत नहीं है हमें आप का कहीं तो होगा यहाँ पे जो रन लॉग भी नहीं आ रहा है। रन लॉग तो दिखना चाहिए ये। आप इसको मिनिमाइज करिए, टर्मिनल को मिनिमाइज कर दीजिए, वहाँ पे ऑप्शन है, हाँ, हाइड करिए। अच्छा, अब दोबारा आप लॉकआउट पे क्लिक करिए जरा एक बार। यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसमें उसके नीचे आप होवर तो लेके जाइए, माउस तो लेके जाइए वहाँ पे, तभी किसी ऑप्शन पे, तभी आपको पता चलेगा ना किस ऑप्शन से क्या होता है। सेटिंग, स्क्रॉल टू एंड, और क्या है यहाँ, सॉफ्ट वाइप, और नीचे आइए प्रिंट, ये रीस्टार्ट है, स्क्रीन कैप्चर नहीं करना है हमें। ये है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, क्या है ये इधर जो किनारे है, ये किस चीज के लिए है? सर कौन सा? अब मुझे ये देखना पड़ेगा यहाँ। आप सेट, उसके नीचे जो आपने मिनिमाइज करा था उसके नीचे भी एक बटन है, वहाँ देखिए जहाँ मिनिमाइज करा था उसके नीचे, हाँ, ये क्या ऑप्शन है, लेआउट सेटिंग, किस चीज की, शो ऑप्शन मेन्यू। कुछ तो करोगे आप तभी तो पता चलेगा। सर यहाँ डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, ये आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, कुछ तो क्लिक करिए, कुछ तो होगा। जब कुछ नहीं हो रहा है, वो तो डिवाइस एक्सप्लोरर दिखा रहा है ऊपर, उसको बंद कर दीजिए, फिर क्लिक कर दीजिए वो डिवाइस। हाँ, अब आप पहले तो लॉकआउट भी आता था। अच्छा चलिए, अब नीचे ये टर्मिनल, टू डू, बिल्ड, इन तीनों पे जरा एक बार क्लिक करिए, देखें इसमें क्या दिख रहा है क्या। लॉकआउट इसमें आ जाता है, टर्मिनल, लॉकआउट, लॉकआउट नहीं,
प्रोफाइल पे भी नहीं दिखेगा, बिल्ड में आप जरा एक बार देखना। टू डू में देखूं, इसमें भी शायद दिखता है कभी कभी कुछ एरर्स। हाँ अब आप देखिए, आपने उसको सब गायब भी कर दिया है। टू डू में कर दीजिए, क्लिक करने में क्या है। टू डू में यहाँ क्या आता है, डिबग में आप क्लिक करिए, डिबग पे ही ऊपर जाइए, डिबग में कहीं ये स्ट्रिंग ऊपर करिए थोड़ा सा, स्ट्रिंग क्या है, लॉग मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं हमें। अब सामने अगर कुछ होता कंट्रोल तो मैं यहाँ से करता, बट आप उसको टोस्ट में डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है अभी के लिए। तो सर अभी टोस्ट में डाल दूं? हाँ टोस्ट में डाल दो, इसको कमेंट कर दीजिए ना, इसको हटाने की क्या जरूरत है। आप एक चीज बिगाड़ के फिर से सही कर रहे हो, उसको कमेंट कर दीजिए, आ ही जाएगा। उसको भी रहने दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ उसको भी रहने देते हैं हम, है ना, क्या पता अभी दोबारा कहलाओ तो अभी आ ही जाए, है ना। आप नीचे टोस्ट में उसको डबल कोड में कॉनकैटिनेट कर यहाँ दीजिए। मैं डिस्प्ले टोस्ट ले रही हूँ क्योंकि आपके हिसाब से डिस्प्ले टोस्ट का एक मेथड बना हुआ है जिससे मेरा काम हो जाता है, तो मैं इससे कर रही हूँ। कुछ भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑलरेडी डिस्प्ले टोस्ट लगा हुआ है, क्लिक न्यू मैगी तो बना हुआ है। तो उसमें वो हमें बटन क्लिक होने पे ये मैसेज तो शो हो रहा है। हमें वो देना है ना, स्ट्रिंग बिल्डर देना है ना उसपे। अच्छा ओके। स्ट्रिंग बिल्डर पास करना है, वो पूरा लाइन कॉपी कर लीजिए स्ट्रिंग बिल्डर प्लस के साथ। हाँ इसको यहाँ पे डाल दीजिए, अब आप चलाइए। लॉग कैट जो आता है ना, वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आपने उसमें से कई सारे ऑप्शन हाइड कर दिए होगा ना सेटिंग में से, तो वो सेटिंग में जाके वहीं पे सेटिंग ऑप्शन था ना, उसी में भी आपको दिख जाएगा वो। चलिए फिलहाल इस दोनों को क्लिक करिए और आप देखिए यहाँ पे अब देखिए ये क्लिक मैगी, और अब क्या देखिए दोनों आ रहा है, देखिए दोनों आ रहा है। हाँ सर ये दोनों आ गए। तो बस वो दोनों जो आ रहा है स्ट्रिंग बिल्डर का ही थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो जैसे सर अगर हम इसे दूसरे पेज में प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर इसकी प्रोसेस स्ट्रिंग बहुत बिल्डर लंबी होगी क्या? नहीं, क्या जरूरत, मतलब अगर जरूरत है तो इंटेंट में स्ट्रिंग बिल्डर को उठा के डाल दीजिए पूरा। अच्छा इंटेंट के अंदर स्ट्रिंग बिल्डर का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के डाल दीजिए, वहां पे काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, मैं करके देखती हूँ फिर आप ये लॉग कैट में जाइए, लॉग कैट पे जाइए। अब आप ये सेटिंग में जाइए, वहाँ मिनिमाइज के जस्ट बगल में सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करिए। ये देखिए व्यू मोड लिखा हुआ है, व्यू मोड पे क्लिक करिए, यहाँ लिखा है ना डॉग पिक्ड, अनपिंग्ड और ये फ्लोट, इन पे क्लिक करके ऑप्शन देखिए। हाँ और कुछ नहीं हुआ, दोबारा क्लिक करिए, दूसरा ऑप्शन क्लिक करिए। हाँ वहाँ पे ही फ्लोट मोड में क्या था सर, अभी उसमें भी कुछ नहीं था। कुछ तो आने चाहिए, रिमूव फ्रॉम साइड बार। मूव टू में जाइए, मूव टू में जाइए, लेफ्ट बॉटम, बॉटम लेफ्ट टाइप, अभी कहाँ पे है ये, लेफ्ट टॉप, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट है ये तो। लेकिन समस्या इस बात की नहीं है, समस्या ये तो दिख तो रहा है, सही दिख रहा है, समस्या है वो ऑप्शन यहाँ से गायब है आपका। ये नीचे भी एक सेटिंग है, देखिए यहाँ नीचे एक सेटिंग है, इस सेटिंग में वो ऑप्शन दिख जाता है। हाँ ये देखिए शो सेकंड, नहीं शो लॉग, सब कुछ तो यहाँ पे टिक है, एक टिक नहीं है, उसको भी टिक करके ओके कर दीजिए, सो एज ओके कर दीजिए। ये आपका यहाँ से कुछ, यहाँ रीस्टार्ट का एक ऑप्शन था वो क्लिक कर दीजिए, अभी तो पहले तो कुछ दिखता था, अभी वो भी नहीं दिख रहा है, वो आप सेटिंग में कुछ देख,
यहीं पे रीस्टार्ट का ऑप्शन था ना, टर्मिनल में, टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। यहीं पे था शायद, रीस्टार्ट का था। तो यहीं से मतलब उसमें ये भी ऑप्शन आता है कि आप सर ये रीस्टार्ट, हाँ कर दीजिए, कि आप यहाँ से ये भी चूज कर सकते हो कि ये एक्टिविटी नहीं, यही एक्टिविटी दिखे, क्योंकि ये पुरानी एक्टिविटी के भी लॉग दिखा देता है, होल एप्लीकेशन के भी दिखाता है। ठीक है, चलिए वो कर लेना आप वैसे, है ना। ठीक है सर। और बताइए इसमें क्या पूछना है। सर अभी इतना ही पूछना है, उसके बाद में करके फिर कल आपसे मिनिमाइज करिए, रेडियो बटन की वैल्यू गेट हो रही है अभी तो सर। हाँ सर, इतना हो रहा है कि जब, एक सेकंड में रेडियो बटन का भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अब इसकी मैंने अभी तो यही है, टोस्ट सब में काम कर रहा है। अब मुझे इसकी वैल्यू लानी है कि पेटीएम सेलेक्ट हो गया है, मतलब ये दो काम मुझे करने हैं कि जितने भी ऑप्शन चूज किए गए हैं खाने के वो, और उसने कौन सा ऑप्शन लिया है पेटीएम से मतलब पेमेंट करने के लिए, ये मैं किसी सेकंड पेज में लेके जाऊं, इतना मुझे काम करना है। तो इंटेंट वहां पे आप लगा देना, पुट एक्स्ट्रा में जावा बीन में सारा डेटा सेव कर लेना, पुट एक्स्ट्रा से भेज देना, गेट सीरियलाइज एक्स्ट्रा से। आसान बता रहा हूं, आसान मेरे लिए नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोई नहीं, गौरव करिएगा, कोई बात नहीं, जहाँ दिक्कत होगी तो कौन दिखाएगा, अमित दिखाओगे या गौरव? सर मैंने कर दी है। हाँ दिखाओ, अमित रेडी करके रखना अपना प्रॉब्लम। सर ये इधर उसकी सर मेन फाइल कैसे बनेगी है? सर मैंने 3 एक्टिविटी बनाई है, एक तो मेन है, फिर ये क्रिएट वाले के लिए, क्रिएटिव और प्रोफाइल के लिए, और एक सिर्फ चेकबॉक्स ही बनाई है। तो सर इसकी सर वो मेन जावा फाइल कैसे बनेगी, मैंने यहाँ तक का प्रोसेस कर दिया है इसका, और चेकबॉक्स का तो पूरा कर दिया है, और आइडेंटिटी का वो मुकेश सैनी करके उन्होंने थोड़ा बताया कि दूसरी क्लास बनाओ और उससे कुछ। तो सर इसका ये मेन है वो वाली, इसकी सर पूछना क्या था इसमें? सर आप क्या करना है? आप क्या करना, मुझे क्या करना, मुझे तो कुछ नहीं करना है, मैं तो खाना खा के सोना है, और क्या करना है। मुझे क्या करना है? हाँ, तो खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, और क्या। आप देखो आपको क्या करना है। सर आपको तो कुछ नहीं करना है, हमको करना है। आप देखो, आपको बता दिया गया चेकबॉक्स ये होता है, ये ऐसे वर्क करता है, रेडियो बटन ऐसे होता है, ये ऐसे वर्क करता है ना, इंटेंट ऐसे होता है। तो बस आपको क्या करना है, सबको यूज करके एप्लीकेशन बनाना था। फिलहाल एक एप्लीकेशन मैंने रिज्यूम बिल्डर का बताया था, वो बनाना था कि एक स्क्रीन पे बहुत सारा डेटा लेके उसको गेट करके अगले पेज पे लेके जाना था। समझ रहे हो? चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मान लो कि मैं एक यहाँ लिखा है इंटर यूजर आईडी, यहाँ इंटर यूजर पासवर्ड, मैं आईडी लिखूं और पासवर्ड लिखूं और गेट कर लूं, तो मुझे एंड्रॉयड में इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। हाँ, बस इसको गेट करना है। गेट कैसे करा जा सकता है, किसी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट कैसे करी जा सकती है? मेथड से सर, गेट टेक्स्ट मेथड से। डायरेक्ट गेट टेक्स्ट मेथड लिखोगे चल जाएगा? पूरा स्टेप बताओ। नहीं सर, वो वन क्लिक लिस्टनर चलाना पड़ेगा। बाकी नहीं बताएंगे क्या क्या करना पड़ेगा। क्या पूछ रहे थे सर? ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड इन्होंने लिख रखा है ना, इनकी वैल्यू को गेट करना पड़ेगा, गेट करना है मुझे अपनी एक्टिविटी में, तो क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप है? तो सबसे पहले फाइंड वी बाय आईडी से वो फेच करेंगे, फिर इसे किसी रेफरेंस वेरिएबल में होल्ड करेंगे, फिर उसे फील्ड में पहुंचा देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपनी जावा क्लास में इन सारे आईडी को गेट करके इनको उसी टाइप के वेरिएबल में संभाल के रख लेंगे। जैसे ये एडिट टेक्स्ट है तो एडिट टेक्स्ट में इनकी आईडी के थ्रू इनको संभाल के रख लेंगे। ओके, आगे फिर उसे यूज करेंगे ना सर?
कैसे यूज करेंगे, वो गेट कैसे करेंगे उसकी वैल्यू? हाँ, फिर उसके लिए सर जो रेफरेंस वेरिएबल हमने वो डिक्लेयर किया था ना सर, उस पर फिर गेट टेक्स्ट करेंगे। फिर गेट टेक्स्ट का कोडिंग कहाँ करेंगे? गेट टेक्स्ट का कोड कहाँ लिखेंगे? वो इसी में मेथड में सर। कौन से मेथड में? वो उसमें सर, वो जो ऑन वो हम जो लिसनर वो जो मेथड होगा ना सर इवेंट का, उसके अंदर लिखेंगे। तो इवेंट का मेथड बनाएंगे ना, ऑन क्लिक मेथड बनाएंगे, उसके अंदर लॉजिक लिखेंगे। हाँ, उसके अंदर लिखेंगे सर, जो रेफरेंस वेरिएबल था डॉट लिखेंगे, फिर गेट टेक्स्ट लिखेंगे, फिर डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे सर। फिर उसे अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया है। तो इस तरह से काम करना है भाई गौरव, समझ आई बात? आपको इसे देखना पड़ेगा, आपको खुद ही की क्या क्या करना है। देखो मैं ये कहता हूँ, मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। रुको पहले मैं, आप म्यूट कर लो। आप देखो, एक बैग जब किसी चीज को लेके बैठोगे ना, कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, एक साथ लेके बैठोगे। जैसे मान लो कि आपने स्टार्टिंग से पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया और अब आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो अब एक साथ लेके बैठोगे और सोचोगे यही बड़ा सा काम एक साथ कर लूं, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा चीज है। आपको क्या करना चाहिए था, पहले दिन से जो पहली चीज पढ़ाई गई उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर दूसरा उसी चीज को 2 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर दूसरे दिन की फिर प्रैक्टिस। अब अभी तक की जी क्लासेस में क्या क्या मैंने पढ़ाया, सब चीज की एक ही करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना चाहिए आपको, अलग अलग तरीके से लिसनर लगाना चाहिए था, फिर आपको बटन बनाना चाहिए था, फिर आपको इंटेंट का कोडिंग करना चाहिए था। सारे प्रोग्राम मिला के एक साथ थोड़ी ना खिचड़ी कर दोगे एक ही दिन। अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना चाहिए, अब आपको जो चीज जिस जब 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 जिस टाइम पे पढ़ाया गया उस पर्टिकुलर चीज को उसी टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको खुद मॉड्यूल वाइज चीजों को पढ़ना है ना। पहले आप जैसे अभी हमने चेक बॉक्स की वैल्यू फेच करना सीख लिया, अभी रेडियो बटन की वैल्यू फेच करना सीख लिया, उस पर इवेंट लगाना सीख लिया, है ना। तो जब ये सब सीख लिया तो फिर इसके बाद अगला स्टेप सोचे हम क्या करना है। जब अब जैसे वो पूरा रिज्यूम बिल्डर का एप्लीकेशन बनाना था, तो उसका पूरा हमने बनवाया, उसका पूरा प्रोसेस बताया। तो जिस मतलब कहने का मेरा मतलब यही है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, पहले उसको इम्प्लीमेंट करिए। अब एक चीज स्किप करके दूसरी चीज पे जाओगे तो कहोगे अब क्या करूं, तो वो बड़ा समस्या है। इसलिए छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है अभी। पूरा स्टार्टिंग से क्लास उठाएं, पूरा रिवाइज करना शुरू करें, ये देखने की कोशिश करें कि जी प्रैक्टिकल सर कहाँ से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये पहले प्रैक्टिकल करवाया, ये चीज हम पहले प्रैक्टिकल करें, पहले हम एक्टिविटी की लाइफ साइकिल समझें, फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। फिर हम इवेंट लगाना सीखें कि कौन कौन सा इवेंट कैसे कैसे लगता है, इवेंट के अलग अलग तरीके सीखें, सारे तरीके से इवेंट है। 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाएं, अपना नाम प्रिंट करें, टेक्स्ट एक्सफील्ड की वैल्यू को गेट करना सीखें, तो यूज करना सीखें। फिर इंटेंट को बारे में पहले पढ़ें, पहले छोटा सा काम करें इंटेंट के माध्यम से, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा काम करना शुरू करें एक एक करके। समझे गौरव? ठीक है। क्या नाम है, अमित, दिखाओ क्या कह रहे हो, अमित प्रजापति। आप दिखाइए क्या कह रहे तो आप समझिए बात को, बताने में दिक्कत नहीं है। जब आपको पता हो कि जी क्या करना है क्या नहीं करना है तो समस्या है। और जब कहीं एरर आए तो मुझे दिखाएं कि क्या एरर आ रहा है। पंखा बंद कर दो अमित, फैन बंद कर दो अपना। हाँ शेयर हो गई, फैन बंद कर दो, नहीं बंद हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। क्या एक्सेप्शन आ रही है अभी? सर ये मेरा ये है प्रोजेक्ट, ये मतलब ये रिज्यूम मेकर वाला है प्रोजेक्ट मेरा। तो सर ये एप्लीकेशन जो क्रैश हो जा रही है, पहले मैं थोड़ा सा कर रहा था। एप्लीकेशन क्रैश करके दिखाइए, एक्सेप्शन दिखाइए। हाँ सर,
वाई से रॉन्ग ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, वाइजर सन से क्या मतलब है, एप्लीकेशन रन कर दो ना आप, वाइजर हाँ पे सर थोड़ी वो ना कर, एप्लीकेशन रन होगा। हाँ सर वो कर दिया है आप रन करो, नीचे एक्सेप्शन आ जाएगा, हम सोल्यूशन बता देंगे आपको। ये रहा सर लॉकेट में। ये एप्लीकेशन अभी क्रैश नहीं हुई है, क्रैश हो चुकी है। नहीं सर अभी क्रैश हो गया, जब मैं वो मतलब बटन पर लॉगिन करो करूंगा करो तब जाके क्रैश होगा। करो। हाँ सर हो गए आज तो। क्रैश हो गया। हाँ ये देखो लाइन नंबर कितने पे आया है, ये देखो 45 नंबर लाइन पे आई है एक्सेप्शन। क्या आई है? ये सर इसका है वही नल पॉइंटर आया है कि आप लिसनर चला रहे हो, किसी बटन पे चला रहे हो, बटन का रेफरेंस आईडी गेट ही नहीं किया होगा। समझ रहे हो? हाँ सर ऊपर जाओ, 45 नंबर लाइन पे जाओ, और ऊपर ये बटन दिखाओ, बटन की आईडी गेट किया है, सबमिट बटन। ये करा है सर। कहाँ किया है? ये सर करा तो आईडी ये गेट कहाँ करिए ना ये कहाँ गेट किया बताओ, किस जगह, कौन आईडी में। किस जगह, हाँ कौन सर कॉल, मतलब और यहाँ कॉल कर दिया सर। फाइंड बाई आईडी अच्छा मेथड है, ये कॉल कर दिया। ओके ओके, नहीं ये बढ़िया किया है आपने। अच्छा ऊपर दिखाना, ऊपर दिखाना, फाइंड ऑल व्यू बाई आईडी। अच्छा आपने ऐसा कर दिया कि सारी आईडी को एक ही जगह निकाल लिया है ना। हाँ सर अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, ऊपर जाना जरा, ऊपर जाओ, और ऊपर जाना का मतलब ऊपर होता है भाई, नीचे नहीं होता है, ऊपर। हाँ नहीं नहीं सही है, बटन, फिर वही बात, जहाँ पे थे वहीं पे रहो भाई। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? ऊपर ऊपर जहाँ पे थे, जो सबमिट बटन है, ऊपर जाओ, और अरे यार रेफरेंस वेरिएबल दिखा दो। हाँ बटन सबमिट, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा नीचे आओ, सेट कंटेंट व्यू पे आओ, मेन मेथड में जो होता है ना, सेट कंटेंट व्यू। हाँ तुमने वो वाली लाइन ही गायब कर दी है। लाइन समझ रहे हो कौन सा? सेट कंटेंट व्यू ऑन क्रिएट मेथड में एक लाइन होती है, वो कहाँ है? वो नीचे तो नहीं चला गया, देखना। हाँ सबसे ऊपर भाई, ऑन क्रिएट के अंदर पहली लाइन, सुपर के बाद दूसरी लाइन, सॉरी। यहाँ पे 43 नंबर लाइन। जब तुम्हारा यूजर इंटरफेस बन के ही नहीं आएगा तो फिर वो दिखेगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा। इसमें कौन सा दिखाना? यस बहुत बढ़िया, अब करो। हो गया? तो आपने वो यूजर इंटरफेस ही गायब कर दिया था ना। हाँ सर
ये लिखिए। आगे काम करना है। चलो बढ़िया है, काम करना। और बताइए भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा था थोड़ा यूआई से रिलेटेड। हाँ, क्या था बताइए। स्क्रीन शेयर करूँ सर? करिए।